प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 सेकेंड फिजिक्स में हम प्रकाश का विवर्तन कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इस विवर्तन पर बच्चों की बहुत ही डिमांड थी कि सर इसमें एक निगमन आता है, पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन समझा दीजिए, ठीक है, और इसका सूत्र का निगमन भी करा दीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। तो बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में सरल भाषा में समझेंगे। क्लास में अंत तक बने रहिए, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल क्लास में याद करा के ही हम जाएंगे, यही याद ही कराएंगे। वैसे अगर पढ़ना चाहो पढ़ने तो मार्केट में कई किताबें हैं भाई, रेट के हिसाब से मिलती हैं, खरीद लो पढ़ लो, लेकिन हमारा कार्य है प्रॉपर समझाना, ठीक है। तो हम पहले से कहते हैं पढ़ाते नहीं हैं, हम केवल समझाते हैं, ठीक है। तो आज हम समझेंगे प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन तो इसमें तुम लोगों को बताया गया होगा, याद भी होगा कि जब प्रकाश किसी पतली स्लिट या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है तो वह किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे देखा होगा, अब तीव्र प्रकाश क्यों बोला गया है, अब मन में क्वेश्चन होगा कि तीव्र प्रकाश क्यों बोला गया। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा लेजर लाइट, देखिए लेजर लाइट में क्या होता है कि वो जो प्रकाश होता है वो तीव्र प्रकाश होता है। लेजर लाइट द्वारा जब प्रकाश डाला जाए, ठीक है, तो जब वो पतली स्लिट, ठीक है, जब वो किसी पतली स्लिट पर पड़ेगा, ठीक है, या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ेगा तो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर ये बिल्कुल हल्का सा पतला हो तो क्या होगा कि किनारों पर आंशिक रूप से ऐसे मुड़ जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब टार्च से प्रकाश निकलता है तो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है, ऐसे कितनी कम दूरी से निकलता है और कितना ज्यादा फोकस हो जाता है। ये क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। जैसे देखा होगा तुम लोगों ने कि जैसे कोई जहाज उड़ता है, जैसे कोई जहाज उड़ रहा है तो जब जहाज उड़ता है तो उसकी परछाई दिखाई देती है। जब अधिक ऊंचाई पर जहाज उड़ता है तो उसकी परछाई हमें नहीं दिखाई देती। कारण क्या होता है, जैसे ये जहाज उड़ रहा है, इससे प्रकाश का जब विवर्तन होता है तो किरणें ये आंशिक रूप से ऐसे मुड़ जाती हैं और ये जमीन पर आते आते आपस में मिल जाती हैं। और उसके बाद में जिससे क्या होता है कि प्रकाश का जो जहाज उड़ता है उसका प्रतिबिंब बनता ही नहीं। सब घटनाएं क्या है, प्रकाश का विवर्तन है। जब प्रकाश किसी पतली स्लिट या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है तो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कोई पतले किनारे पर पड़े जैसा कि चित्र में दिखाया गया, उसके बाद में या पतली स्लिट पर पड़ जाए, ठीक, या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़े या नहीं, तो क्या होता है कि किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक इमेज के माध्यम से तुमको समझाना चाहेंगे। एक इमेज देखिए आगे, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है, दर्शाया है, देखिए इसमें प्रकाश का विवर्तन मालूम। जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया सभी को, दो प्लेटों के माध्यम से दिखाया कि प्रकाश का विवर्तन। तो दो प्लेटों के माध्यम से जब मैंने प्रयोग करके दिखाया तब तो उसमें क्या तुमने देखा कि बीच में जो है इसी का निगमन आने वाला है। निगमन इसी पर आधारित है। बीच में कैसा है, उच्चिष्ट है, कैसा है, उच्चिष्ट है प्रकाश। इसके बाद में आसपास कैसा है, निम्निष्ठ है। ये कैसा प्रकाश है, निम्निष्ठ है, समझ गए। इसके बाद में ये उच्चिष्ट था और निम्निष्ठ बीच में। जैसा कि निगमन में भी इसी तरीके से निगमन होता है, ठीक है, इसी पर आधारित निगमन है। तो प्रकाश का विवर्तन समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किसी पतली स्लिट या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है तो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। आंशिक का मतलब थोड़ा मुड़ जाता है ना, कम रूप से, ठीक है, मुड़ जाता है तो उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके बाद में ध्वनि में ये प्रकाश, ध्वनि में विवर्तन अधिक होता है जबकि प्रकाश में कम होता है। ध्वनि में देखा होगा कि हम लोग जब कहीं बातचीत करते हैं हल्का सा भी छिद्र होता है, उससे भी आवाज़ बाहर निकल जाती है, तो ये ध्वनि में अधिक होता है। उसके बाद में
जबकि प्रकाश में विवर्तन हल्का मामूली जरा सा होता है, ना के बराबर, ठीक है। तो यानी प्रकाश का विवर्तन क्या हो जाएगा, इसी कारण से देखा होगा जैसे हवाई जहाज वगैरह उनकी परछाई नीचे जमीन पर बनती नहीं, जो अधिक ऊंचाई पर चीज होती है। कारण क्या है प्रकाश का, जब उस पर प्रकाश पड़ता है जहाज पर, उसके बाद में क्या होता है कि वो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ के विवर्तित हो जाता है और लास्ट तक वो मिल जाता है, बचता ही नहीं है परछाई। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो समझिएगा, जब प्रकाश किसी पतली स्लिट या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है, तो वह किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। आंशिक रूप से का मतलब है कि थोड़ा मुड़ जाता है ना, आंशिक रूप से मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन कहते हैं। इसके बाद में मेरे साथ रिपीट करिए, याद हो जाएगा। जब प्रकाश किसी पतली स्लिट या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है तो वह किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में बहुत ही बच्चे कहते थे कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा क्यों जरूरी है। देखिए, शिक्षित जब होंगे तो हमारे अंदर खुला, इसके कोई साइड इफेक्ट भी तो नहीं है। यदि कोई शिक्षा का नुकसान है, हम जितना पढ़ेंगे उसके कोई साइड इफेक्ट हो, नुकसान पहुंचाए हमें, एक कहानी के माध्यम से तुमको समझा देते हैं शिक्षा का महत्व। एक बार एक राजा थे, वो शिकार करने निकलते और रास्ता भटक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में भटकते भटकते शाम हो जाती है। एक गांव के किनारे पहुंचते हैं, वहां पर दो अच्छे मित्र खेल रहे थे। छोटे छोटे बालक होते हैं, तो जो गहरे मित्र थे, ठीक है, खेल रहे थे। तो राजा उनसे कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। तो बालक कहते हैं कि रुकिए महाराज, अभी हम आपको पानी पिला रहे हैं। उसके बाद में भोजन भी राजा को खिलाते हैं। तो राजा प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं राजा हूँ, जो भी आप तुम मांगना चाहो मांग सकते हो। तो बालकों की समझ होती है अलग अलग। एक बालक कहता है, राजा देना ही चाहते हो तो हम ये जीवन में पैसा रुपए मांग ले, सब कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा कि राजा से जितना धन दौलत मांग ली, जितनी धन दौलत मांगी उतनी राजा ने दे दी। इसके बाद में दूसरे की समझ अलग थी। तो उसने कहा राजा से, यदि कुछ मुझे देना ही चाहते हो तो किसी गुरुकुल में मेरा नाम लिखवा दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, शिक्षा पूरी करना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। तो राजा ने क्या किया कि उस दूसरे वाले बालक का नाम लिखवा दिया, एक को धन दौलत दे दी। समय बीतता गया, बालक पढ़ता गया। अंत में जब शिक्षा उसकी पूरी हो गई तो राजा ने उसे मंत्री बना दिया। अब दूसरा जो उसका दोस्त था बालक का, तो वो क्या करता है कि वो उस दोस्त के पास जाता, कहता अरे मैंने जो धन दौलत लिया था फिर वैसे ही मैं हो गया हूँ, जितना लिया था वो सब खत्म हो गया। अब आप देखो कितने अच्छे पद पर हो गए मंत्री, तुमने मेरे साथ चालाकी की। तब वो दोस्त कहता है मैंने चालाकी नहीं की दोस्त, जब तुम ऐश और आराम कर रहे थे तब मैंने संघर्ष किया, शिक्षा का चयन किया, और उसी का फल है आज। तो इसलिए तुम लोगों को डिसाइड करना है कि धन कब कमाना है, धन कब अर्जित करना है, उसके बाद में शिक्षा कब अर्जित करनी है। क्योंकि शिक्षा तो सीमित है भाई, उम्र होती है शिक्षा की, इसके बाद में धन तो बाद में भी अर्जित किया जा सकता है। इसीलिए कक्षा 12 तक पढ़ाई नियमित जरूर अवश्य करिए, ठीक है, क्लास से ज्वाइन करके। उसके बाद की भी पढ़ाई अपनी करते रहिए, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, जब प्रकाश किसी पतली स्लिट या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है तो वह किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। याद हो गया? एक बार और रिपीट करो, याद हो जाता है, बिल्कुल याद हो जाएगा क्लास में ही। जब प्रकाश किसी पतली स्लिट या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है तो वह किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है।
इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब एक निगमन आता है, बहुत ही पूछा जाता है, पतली स्लिट या झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। पतली झिल्ली, जैसा कि अभी हमने चित्र में दिखाया था, पहले लेजर लाइट द्वारा ब्लेड तो लगा के उसी तरीके से पतली झिल्ली या स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन, स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। मान लो ये यस एक क्या है, एक कोणीय प्रकाश स्रोत है। ये एक अभिसारी लेंस बना दिया मैंने, ये पतली स्लिट है। इसके बाद में ये भी मैंने अभिसारी लेंस एक बना दिया। इसके बाद में ये क्या है, पर्दा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, चलती हैं, पतली स्लिट पर पड़ती हैं ये। ठीक है, यहाँ पर मामूली जरा सा रेखा छिद्र, रेखा छिद्र का मतलब होता है बिल्कुल हल्का सा छिद्र होता है, ए बी। इससे प्रकाश की तरंगें तुम्हारी चलती हैं और लेंस पर पड़ती हैं, और पड़ने के बाद ये तरंगें क्या होती हैं कि ये विवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती है, विवर्तित हो जाती है। पर्दे के ओ बिंदु पर मिलती हैं, कुछ पर्दे के पी बिंदु पर मिलती हैं। ये के मान लीजिए, ठीक है, थीटा कोण मान लीजिए। तो माना यस एक एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है। ठीक है, माना यस एक एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश की किरण, ठीक है, पतली स्लिट, जिससे प्रकाश की किरण पतली स्लिट के रेखा छिद्र AB पर पड़ती है। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत याद है तुम्हें? नहीं याद है तो एक बार याद दिला देते हैं। जैसे जब हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत में, जैसे ये प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, यहाँ से जब चलती है तो ये कैसी होती है, तरंगार कैसा होता है, समतल होता है। इसके बाद में जब ये किसी चीज से प्रकाश गुजारा जाता है, ठीक है, किसी क्षेत्र द्वारा, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तरंगे होती है, हजारों क्या होती है तरंगे, वो सब क्या हो जाते हैं, तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं, जिससे तरंगार कैसा उत्पन्न होता है, गोली। इसमें बताया भी गया होगा, ये तरंग स्रोत नजदीक हो तरंगार कैसा समतल होता है, ये तरंग स्रोत दूर हो तो तरंगार कैसा होता है, गोली होता है। इस तरीके से उत्पन्न होता है। इसमें जितनी तरंगे हैं सब कितना नई तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लगती है, द्वितीय तरंगिकाएं ये उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए इसे हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत कहा जाता है। तो माना यह एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे तरंगे पतली स्लिट के रेखा छिद्र AB पर पड़ते हैं, और हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार ये तरंगे लेंस पर पड़ती हैं और पर्दे के बिंदु O पर मिलती हैं, और मिलती हैं, फोकस होती हैं। ठीक है, ये तरंगे समान कला में होती हैं, इसलिए बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, जिससे जो मुख्य उच्चिष्ट होता है। ठीक है, या जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखा जाएगा, माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश के किरण से प्रकाश के किरण पतली स्लिट के रेखा छिद्र, पतली स्लिट के रेखा छिद्र AB पर पड़ती हैं। हाइगेंस के द्वितीयक
हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार ये तरंगे पर्दे के बिंदु O पर मिलती हैं या फोकस होती हैं, ये भी कह सकते हैं, पर फोकस होती हैं, बिंदुओं पर फोकस होती हैं। ये तरंगे समान कला में होती हैं, ये तरंगे समान कला में होती हैं, इसलिए यह बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं। देखिए, चित्र के अकॉर्डिंग याद किया जाता है। देखो, चित्र देख के भी मैंने पूरा लिख दिया, चित्र देख के समझ लीजिए, एक दो बार रिपीट हो जाए। इसलिए यह बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं। यह बिंदु मुख्य उच्चिष्ट होता है। क्या होता है? मुख्य उच्चिष्ट होता है, यानी अधिकतम होता है, उच्चिष्ट होता है। जैसा चित्र के माध्यम से दिखाया भी था, बीच वाला बिंदु मुख्य उच्चिष्ट था, उसके बाद में आसपास कैसा था? निम्निष्ठ था। तो क्या होता है? माना यश एक एकोणीय प्रकाश स्रोत है, जिससे प्रकाश की तरंगे, है ना, जिससे प्रकाश की किरण पतली स्लिट के रेखा छिद्र AB पर पड़ती हैं, और हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार ये तरंगे पर्दे के बिंदु O पर मिलती हैं। ये तरंगे पर्दा के बिंदुओं पर फोकस होती हैं या मिलती हैं। ये तरंगे समान कला में होती हैं, इसलिए ये बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं। यह बिंदु मुख्य उच्चिष्ट होता है। जो तरंगे, अब इसमें क्या है, इसमें जो तरंगे थीटा कोण पर मुड़ती हैं, वो जो तरंगे इसमें थीटा कोण से स्लिट AB के, जो तरंगे स्लिट AB से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, ये विवर्तन वाली जो है, तो क्या होती हैं? वो पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं। ये तरंगे समान कला में नहीं होती, यानी ये चलती तो समान कला में है, लेकिन पहुंचती भिन्न भिन्न कला में है, इसलिए ये बिंदु P पर अदीप्त बैंड बनाती हैं। तो क्या लिखेंगे? इतना रिपीट करिए। इसमें क्या लिखेंगे? जो तरंगे, है ना, जो तरंगे थीटा कोण पर स्लिट AB से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, यानी मुड़ती है ना, कोण पर आंशिक रूप से विवर्तित होती है या मुड़ती हैं? विवर्तित होती हैं, वह पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं। यह तरंगे भिन्न भिन्न कला में पहुंचती हैं, मतलब चलती तो समान कला में, लेकिन आगे भिन्न भिन्न कला में पहुंचती हैं। तरंगे भिन्न भिन्न कला में पहुंचती हैं, कला में पहुंचती हैं, इसलिए यह पर्दे के बिंदु P पर
बिंदु P पर अदीप्त बैंड बनाती हैं, अदीप्त बैंड बनाती हैं, यानी जो दिखाई नहीं देता है ना, दीप्त का मतलब जो दिखाई नहीं, अदीप्त बैंड बनाती हैं। या बिंदु मुख्य निम्निष्ठ होता है, मुख्य निम्निष्ठ होता है, निष्ठ होता है। एक बार रिपीट करिए, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बाकी याद हो जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। इस किरण के माध्यम से भी तुमको समझा देते हैं। अरे लगभग बन गया, लगभग नहीं बनाना, इसमें फिगर के माध्यम से तुमको भी हम बता देते हैं। ये क्या उच्चिष्ट है, ये क्या है तुम्हारा उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट है, ये उच्चिष्ट हो गया, उच्चिष्ट। ये गौड़ उच्चिष्ट है, ये क्या है गौड़ उच्चिष्ट, उच्चिष्ट। और ये क्या है निम्निष्ठ, क्या हो जाएगा तुम्हारा निम्निष्ठ। बना लीजिए, समझ लीजिए। तो समझिए, माना यस एक, निगमन में कुछ देर नहीं लगेगी, बस ये थोड़ी डिफिनीशन समझना है, बाकी निगमन में कुछ नहीं। शुरुआत से एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी पतली स्लिट या तेज अवरोध पर पड़ता है तो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक फिगर के माध्यम से भी मैंने दो ब्लेड लगा के दिखाया कि जब स्लिट पर प्रकाश डाला जाए तो क्या होता है। तो उसमें देखा तुमने कि बीच में बहुत अधिक प्रकाश था, इधर दोनों तरफ कम था, उसी तरीके से फिगर बनाया। उसी तरीके से इसमें समझना है कि पतली झिल्ली में या स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन, तो क्या होता है, जब माना यह से कि ओनली प्रकाश स्रोत है, ठीक है, इससे प्रकाश की किरण पतली स्लिट के रेखा छिद्र AB पर पड़ती हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार ये तरंगे क्या होता है कि पर्दे के बिंदु O पर, हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार ये तरंगे पर्दे के बिंदु O पर फोकस होती हैं या मिलती हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये तरंगे समान कला में होती हैं, इसलिए पर्दे के बिंदु O पर क्या बनाती हैं, दीप्त बैंड बनाती हैं, या बिंदु उच्चिष्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में जो तरंगे स्लिट से यानी स्लिट AB से थीटा कोण पर मुड़ती हैं या विवर्तित हो जाती हैं, वो पर्दे के बिंदु P पर फोकस होती हैं और वहां पर अदीप्त बैंड बनाती हैं। ये तरंगे भिन्न भिन्न कला में पहुंचती हैं, इसलिए वहां पर अदीप्त बैंड बनाती हैं, या बिंदु मुख्य निम्निष्ठ होता है। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र पूछ लिया जाता है, से निगमन आने वाला है। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हेडिंग डाल देते हैं, इसमें समझो। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट की, फ्रिंज का निकलवा चुके हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए सूत्र क्या सूत्र हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक 90 अंश का कोण ये वाला, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABK में, समकोण त्रिभुज ABK में। तो बहुत मोटा चल रहा है मार्कर, इसको हटाओ, इंक नहीं रखेगा। समकोण त्रिभुज ABK में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, होता है या नहीं होता है। साइन थीटा बराबर लंब, लंब इसमें कौन सी भुजा हो जाएगी, BK। उसके बाद में लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, AB, जो 9 कर्ण इसमें क्या हो जाएगा, AB। ये दूरी क्या मान लो, D, क्या दूरी मान ले, D मान लो, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, BK बराबर AB साइन थीटा, AB साइन थीटा।
थीटा अत्यधिक छोटा कर दो भाई। थीटा जब अत्यधिक छोटा होगा तो साइन नहीं लिखा जाएगा, अत्यधिक छोटा होने पर, है ना, छोटा हो तो साइन नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब थीटा अत्यधिक छोटा होगा तो बीके बराबर क्या रख सकते हैं, पथांतर, पथांतर ही तो है, तो उसके बीके के बराबर हम क्या रख सकते हैं, एम लेमडा, है ना, तो एम लेमडा हो जाएगा बराबर में ए बी की जहाँ पर क्या रख सकते हैं, जबकि ए बी दूरी हमारी बराबर किसके, डी के बराबर, तो डी थीटा, ठीक है। और थीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, एम लेमडा अपान डी, एम लेमडा अपान डी हो जाएगा, यही सूत्र होता है, प्लस माइनस एम लेमडा अपान डी। यम बराबर प्लस माइनस सबको होगा, इस तरफ देखो माइनस होता है, उस तरफ प्लस होता है, ये लेमडा बाई डी, ठीक है, ये माइनस 2 लेमडा बाई डी, माइनस तीसरी है, ये प्लस की इधर है, तो लेमडा बाई डी, ये सूत्र देखो है, लेमडा बट्टे क्या करेंगे डी, 2 लेमडा बट्टे डी, ऐसे होता है, ठीक है, समझ गए। एम बराबर जहाँ पर 1 2 3, यदि उस तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस का लेंगे, इस तरफ बढ़ रहे हैं तो माइनस का, इसीलिए मैंने लगा दिया प्लस माइनस, ठीक है। एक बार पूरा विधवन निगमन समझ लेते हैं, डिफिनीशन सहित, बोर्ड एग्जाम के में यदि आ जाए तो पूरा लिख देना, ठीक है। तो समझिए क्या होता है कि माना, यानी इसमें समझना है कि प्रकाश का विवर्तन, तो प्रकाश के विवर्तन से स्टार्ट कर देते हैं। तो जब प्रकाश किसी पतली स्लिट या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है तो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है, इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। माना यसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, माना यसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश की किरण पतली स्लिट के रेखा छिद्र AB पर पड़ती है। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार इससे द्वितीय तरंगें उत्पन्न होकर पर्दे के बिंदुओं पर मिलती हैं, यह फोकस होती है। तरंगें समान कला में होती है, इसलिए बिंदुओं पर दीप्त बैंड बनाते हैं, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। इसके बाद में स्लिट AB से, यानी जो तरंगिकाएं स्लिट AB से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, ठीक है, वह पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं, पर्दे के बिंदु P पर मिलती है। तरंगे भिन्न भिन्न कला में पहुंचती है, इसलिए बिंदु P पर अदीप्त बैंड बनाती हैं। उसके बाद में यह बिंदु मुख्य उच्चिष्ट होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABK में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब, इसमें क्या हो जाएगा BK, कर्ण क्या हो जाएगा तुम्हारा D हो गया, AB हो जाएगा, ठीक है। तो BK बट्टे क्या मैंने लिया AB, इसके बाद में AB, BK क्या है, पथांतर है, ठीक है, पथांतर है, इसमें ये हमने तरंग दैर्घ्य के बराबर मान लिया, जो तरंग दैर्घ्य के बराबर है, एम लेमडा कर दिया, BK की जहाँ पर एम लेमडा रख दिया। इसके बाद में AB किसके बराबर है, D के बराबर है। जब थीटा अत्यधिक छोटा होगा तो साइन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर ये बटे में आ जाएगा प्लस माइनस एम लेमडा अपान डी हो जाएगा। इसके निगमन में तो कुछ नहीं है, 2 ही लाइन का है, एम बराबर 1 2 3 बता दिया, प्लस माइनस इसलिए लगाया, ये इस तरफ चलो तो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, उस तरफ चलो तो प्लस का 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जैसा इसमें रख के भी मैंने सूत्र में दिखाया है, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश का विवर्तन।